नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, कल मोखवा में चपकन पहनकर पूजा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक, आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक, पीएम आवास पर होगी बैठक। तेलंगाना टनल हादसे में क्षतिग्रस्त कन्वेयर बेल्ट हुआ चालू, हर घंटे 800 टन मलबा निकाला जा सकेगा। हरियाणा कांग्रेस की आज चंडीगढ़ में बैठक, विधायक दल ने नेता की हो सकती है घोषणा। किसानों का धरना प्रदर्शन, आज चंडीगढ़ के 18 एंट्री पॉइंट सील, कई नेता हिरासत में, कुछ नजरबंद। किसान नेता बोले, हमारा उद्देश्य टकराना नहीं। एमपी में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस गिरा, राजस्थान में भी ठंड, हिमाचल में आज से 4 दिन धूप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह का बयान, और ये खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां अनशन मामले में बीजेपी विधायक का ये बयान निकलकर सामने आ रहा। और एलडीए की भूमिका, संदिग्ध विजिलेंस जांच की मांग। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को पत्र भी लिखा। और अनशन मामले में बीजेपी विधायक का बयान। और एलडीए की भूमिका, संदिग्ध विजिलेंस जांच की मांग की जा रही। और एक बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा। और राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अनशन मामले में बीजेपी विधायक का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। और एलडीए की भूमिका, संदिग्ध विजिलेंस जांच की मांग भी की जा रही। असल मामले में सख्त कार्रवाई की भी उम्मीद लगाई जा रही। राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह का ये बयान निकलकर सामने आ रहा। अनशन मामले में बीजेपी विधायक का ये बयान निकलकर सामने आया, जहां एलडीए की भूमिका, संदिग्ध विजिलेंस जांच की मांग भी की जा रही। और लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां सपा जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी समेत कई पर केस। और बड़ी खबर मेरठ से, जहां एडीएम से धक्का मुक्की पर सपा जिलाध्यक्ष समेत 53 पर केस दर्ज हुआ। मेरठ से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एडीएम संग अभद्रता व धक्का मुक्की का आरोप भी लगा। और 53 कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। मेरठ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी करेगी। और दलित की बारात पर हमले के विरोध में था ये प्रदर्शन। मेरठ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना हुआ था। खबर मेरठ से, जहां सपा जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी समेत कई पर केस दर्ज हुआ। एडीएम से धक्का मुक्की पर सपा जिलाध्यक्ष समेत 53 पर केस दर्ज। और एडीएम संग अभद्रता व धक्का मुक्की का भी आरोप लगा है। मेरठ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां 53 कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से हमारे सहयोगी राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए।
राजू जी, 53 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है और धरने पर ये धक्का मुक्की के कारण ये मुकदमा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास राजू जी? समाजवादी पार्टी के 53 नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि सपा नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान एडीएम ई सूर्यकांत और एसडीएम पंकज के साथ अभद्रता की थी। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता कालंदी में दलित युवकों की बारात पर हुए हमले के मामले में विरोध दर्ज कराने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे। बीते 2 दिन पहले अब पूरे मामले की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें सपा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो एडीएम और एसडीएम से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एडीएम की तरफ से सिविल लाइन थाने में 53 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान तमाम नेताओं ने अधिकारियों से अभद्रता की थी, धक्का मुक्की की थी। उसी के आधार पर ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। राजू जी, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और मेरठ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सपा जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी समेत कई पर केस दर्ज हुआ। मेरठ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां एडीएम से धक्का मुक्की पर सपा जिलाध्यक्ष समेत 53 पर केस दर्ज किया गया। और विधानसभा कार्रवाई शुरू होने से पहले शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और इसी तरीके से इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काला धब्बा होगा और इस तरीके से काला धब्बा होगा। क्या है मामला है, बोलो। पार्टी बार-बार नाम बदलने की राजनीति क्या है? देखिए, अब नाम बदलने के बारे में तो कोई मांग कर रहा, अभी तो नाम बदल नहीं रहे हैं। अब हम लोग उस पर विचार करेंगे क्या काम। संभल में जो नई चौकी बन रही है उससे। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां दर्जनों महिलाओं ने मचाया उत्पात। महिलाओं ने गिराई पक्की दीवार और महिलाओं के द्वारा की जा रही दबंगई। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दीवार गिराने का वीडियो भी वायरल हुआ और वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। और बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां महिलाओं के द्वारा की जा रही दबंगई और दीवार गिराने का वीडियो भी वायरल हुआ। और वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीह थाना के साकेत नगर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा, जहां दर्जनों महिलाओं का ये दबंगई करते वीडियो वायरल हो रहा। महिलाओं ने पक्की दीवार गिराई। रायबरेली से आपको इस वक्त खबर बता रहे हैं, जहां महिलाओं के द्वारा की जा रही दबंगई और दीवार गिराने का वीडियो भी वायरल हुआ। रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां महिलाओं के द्वारा की जा रही दबंगई, दीवार गिराने का वीडियो भी वायरल हुआ। रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पूर्व एमएलसी वासुदेव यादव गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एमएलसी की गिरफ्तारी हुई। और लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एमएलसी गिरफ्तार हुए। लखनऊ से ये खबर, जहां वाराणसी पुलिस में प्रयागराज स्थित आवास से गिरफ्तारी हुई है। वो लगातार नोटिस के बावजूद अदालत में नहीं हो रहे थे पेश। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां सपा नेता पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा भी दर्ज। अदालत ने जारी किया था गैर जमानती वारंट।
जॉर्ज टाउन थाना प्रभारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। और वाराणसी पुलिस पूर्व एमएलसी को ले गई साथ। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां वाराणसी पुलिस पूर्व एमएलसी को ले गई साथ। लखनऊ से ये खबर, जहां न्यायालय के आदेश पर सख्त कार्रवाई भी हुई। लंबे समय से जांच के घेरे में थे वासुदेव यादव। और राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां इससे अधिक संपत्ति मामले में यूपी में ये बड़ी कार्रवाई की गई। पर पूर्व एमएलसी वासुदेव यादव गिरफ्तार हुए। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एमएलसी गिरफ्तार हुए। वाराणसी पुलिस ने प्रयागराज स्थित आवास से गिरफ्तार किया। और अब बात कर रहे हैं बहराइच की, जहां चलती हुई ट्रक में आग लगी। नानपारा से लखीमपुर की तरफ जा रही थी ट्रक। बहराइच से आपको खबर बता रहे हैं, जहां नानपारा से लखीमपुर की तरफ जा रही थी ट्रक। देर रात की बताई जा रही घटना। चालक क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। घटनास्थल पर दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। मोतीपुर थाना के नानपारा लखीमपुर हाईवे की है पूरी घटना। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा महासचिव शिवपाल यादव का तीखा बयान। तो राजधानी लखनऊ से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम के लोहिया पर दिए बयान पर शिवपाल ने कहा, लोहिया की सीख को तोड़ना मरोड़ना बंद कीजिए। आपकी सरकार ने बेरोजगारों को लाठी मारी। राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपकी सरकार ने बेरोजगारों को लाठी मारी। और शिवपाल सिंह की तरफ से ये बयान, जहां किसानों का अपमान किया गया। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां गरीबों को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया गया। और शिवपाल सिंह की तरफ से ये बातें कही गई, जहां टैक्स राज, डर राज, झूठ राज चला रहे। और लखनऊ से खबर, जहां सपा महासचिव शिवपाल यादव का तीखा बयान। सीएम के लोहिया पर दिए बयान पर शिवपाल ने कहा। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोहिया की सीख को तोड़ना मरोड़ना बंद कीजिए। आपकी सरकार ने बेरोजगारों को लाठी मारी। और सपा महासचिव की तरफ से ये बातें कही गई, जहां आपकी सरकार ने बेरोजगारों को लाठी मारी और किसानों का अपमान किया। शिवपाल सिंह की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया, जहां गरीबों को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया गया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां टैक्स राज, डर राज, झूठ राज चला रहे हैं।
और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की। इस बीच बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं और अहम जानकारी कानपुर से, जहां देर रात बस में लगी आग और तेज हवा से 5 बसें आग की चपेट में आई। और बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां 5 बसें जलकर खाक हुई। कानपुर से ये बड़ी खबर, जहां मौके पर पहुंची फायर विभाग की 4 गाड़ियां। और यह अहम खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां 5 बसें जलकर खाक हुई। मौके पर पहुंची फायर विभाग की 4 गाड़ियां। कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यशोदा नगर के वी मार्ट के सामने की ये पूरी घटना बताई जा रही। खबर कानपुर से, जहां देर रात बस में लगी आग, तेज हवा से 5 बसें आई आग की चपेट में। 5 बसें जलकर हुई खाक। कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची फायर विभाग की 4 गाड़ियां। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेरठ में 44वीं वाहिनी के पीएसी जवान का ड्यूटी में लापरवाही के कारण भेजा गया पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और पत्र में जवान ने लिखा कि उसे ड्यूटी पर देरी हुई क्योंकि उसकी पत्नी सपने में छाती पर बैठकर उसका खून पीती है और उसे जान से मारने आती है, जिससे वह डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन की दवाइयां ले रहा है। जवान ने यह भी कहा कि उसकी मां भी बीमार है। ये पत्र दल नायक मधुसूदन शर्मा को भेजा गया था, जिसमें 16 फरवरी को ब्रीफिंग में देर से पहुंचने का कारण बताया गया। जवान का ये अजीब बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। लखनऊ के हसनगंज इलाके में मंगलवार रात करीब 12 बजे एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार से गुजर रही एक कार का टायर फटने के कारण वो अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पर सो रहे 4 लोगों को कुचल दिया। और हादसा नदवा कॉलेज रोड पर हुआ, जहां रात के समय डिवाइडर पर 4 लोग सो रहे थे। कार का टायर फटने से वाहन बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और सो रहे लोगों को टक्कर मारते हुए खंबे से टकराकर रुका। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 4 घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में 20 वर्षीय युवक और 40 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे के शिकार लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला, जिससे उनकी पहचान हो सके। कार चालक हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस गाड़ी के मालिक और चालक की तलाश कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के 24 घंटे के अंदर सभी विभाग हरकत में आ गए। मंगलवार देर रात गोमती नगर थाने में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक पिता पुत्र समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि कंपनी ने 2 बार टाउनशिप की योजना स्वीकृत कराई थी, निर्धारित भूमि से कई गुना पर टाउनशिप बना लिया। इस मामले में कंपनी के मालिक पिता पुत्र के अलावा 2 निदेशकों और 2 कंपनियों पर फर्जीवाड़े का आरोपित बनाया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन अर्पित शर्मा ने मंगलवार देर शाम को गोमती नगर थाने में तहरीर दी।
आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया था। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत की गई। अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू किया। आरोप है कि स्वीकृत टाउनशिप में कंपनी ने स्वयं की खरीदी गई जमीन के अलावा ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज चक मार्ग, नवीन परती, बंजर, नहर और नाली की जमीन अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। इसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं दी। जब जांच हुई तो इसका खुलासा हुआ। इंस्पेक्टर गोमतीनगर राजेश त्रिपाठी के मुताबिक अमीन अर्पित शर्मा की तहरीर पर अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमोटर्स मालिक सुशील अंसल, उनके बेटे व सह मालिक प्रणव अंसल, सुनील कुमार गुप्ता, फ्रेंसिटी, पैट्रिका अटकिशन, निदेशक विनय कुमार सिंह शामिल हैं। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में आज 5 नए डायलिसिस बेड की सुविधा की शुरुआत की गई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CSR पहल के तहत प्रदान किए गए। अब मेडिकल कॉलेज में कुल 15 डायलिसिस बेड की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केवल 10 डायलिसिस बेड होने के कारण मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता था और वेटिंग लिस्ट 130 से 140 तक पहुंच जाती थी। नए बेड्स की शुरुआत से इलाज की प्रक्रिया और तेज होगी और मरीजों को बेहतर सुविधा भी मिलेगी। इस अवसर पर गोरा बाजार स्थित 200 शैय्या युक्त अस्पताल में एक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ECIL के चेयरमैन श्री अनुराग कुमार, भाजपा नेता कृष्ण बिहारी राय, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आनंद मिश्रा और अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। मुख्य अतिथि श्री अनुराग कुमार ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए और इस पहल के माध्यम से हम गाजीपुर की जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने में योगदान दे रहे हैं। भाजपा नेता कृष्ण बिहारी राय ने भी इस पहल की सराहना की और कहा, ये नई सुविधा गाजीपुर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। ये नई डायलिसिस सुविधा गाजीपुर की जनता के लिए वरदान साबित होगी और अस्पताल की क्षमता में वृद्धि के साथ मरीजों को बेहतर और तेजी से उपचार मिलेगा। रुक करते हैं अब अगली खबर का। रतलाम के निजी गीता देवी अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल में भर्ती एक मरीज बंटी निमाना कोमा में होने का दावा करके महंगी दवाइयों की मांग की जा रही थी, जबकि मरीज पूरी तरह से होश में था। अतः मरीज को खुद कैथेड्रॉल और श्वास नली लगाकर अस्पताल से बाहर सड़क पर आना पड़ा ताकि वो अपनी स्थिति साबित कर सके। मरीज और उसके परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने उन्हें लगातार धोखा दिया और इलाज के नाम पर पैसे ऐंठे। बंटी नीनामा का कहना है कि उसे गालियां दी गई और हाथ पैर बांधकर रखा गया। मामले के बढ़ते हंगामे के बाद औद्योगिक थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शांत किया। मरीज का इलाज करने वाले अस्पताल की इस लापरवाही के खिलाफ कलेक्टर राजेश बाथम ने जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय टीम अस्पताल पहुंची है और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।
टीम के सदस्य आशीष चौरसिया ने बताया कि मरीज और उसके परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। करते होंगे। जब इन्होंने बोला कि मुझे आधे घंटे पहले होश आ गया, तेरे से कब से मिलने का कह रहा हूँ मैं, ये लोग मुझे नहीं मिला रहे। और दवाई गोली के पर्चे ये में कौन सा हॉस्पिटल है और अच्छा क्या हुआ था, किस लिए आप आए थे? और हमारे लड़ाई झगड़े हो गए थे, चोट लगी थी सर में, तो सर में चोट लगी थी। हम सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल में भर्ती थे, वहाँ से रेफर कर हमने बोला अच्छा अस्पताल में इलाज करवाएंगे, तो हम लोग सुबह यहाँ आए लेके, इन लोगों ने ऐसा करा यहाँ पे। और से खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल बैरागी जुड़े। राहुल जी, ये निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बताना चाहूंगा कि रतलाम में कुछ न कुछ ऐसे मामले निकल के सामने आते ही रहते हैं कि कहीं न कहीं मरीज परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये झोला छाप से लेकर बड़े जो डॉक्टर है ये भी कई मिली भगत से काम कर रहे हैं। ऐसा ही मामला एक रतलाम में निजी गीता देवी अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर जो सामने आई है, वहां पर जो एक मरीज है बंटी निनामा, यह खुद को साबित करने में लगा था कि मैं कोमा में नहीं गया हूँ, क्योंकि जो ये वहाँ के जो गीता देवी अस्पताल के जो डॉक्टर है उनके द्वारा उनको बताया गया था कि तुम कोमा में चले गए हो, तुम्हारा इलाज चल रहा है। लेकिन जो मरीज है उसका ये कहना है कि मैं कोई कोमा में नहीं गया हूँ और मुझसे और मेरे परिवार से ज्यादा पैसे की वसूली की गई है। इसको लेकर ये परेशान थे और पैसे नहीं होने के कारण ये जो गीता देवी अस्पताल है उससे बाहर निकले और बाहर निकलकर इन्होंने सड़क पर आकर हंगामा किया। हंगामे की जो तस्वीर जो सामने आई है सोशल मीडिया पर, वो कहीं न कहीं शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। वही इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के जो कलेक्टर राजेश बातम, उन्होंने जांच के निर्देश दिए और 3 दिवसीय टीम गठित कर पूरी जांच देने की बात कही है। जी राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। मंडला जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से चिलमन चौक और खैरी क्षेत्र में संचालित दीक्षा पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया। ये कार्रवाई एसडीएम मंडला और सिविल सर्जन की टीम ने की। प्रशासन को लगातार इन लैब्स के संचालन को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिनकी जांच में ये पाया गया है कि लैब्स कानूनी मानकों का पालन नहीं कर रही थी और उनके पास आवश्यक दस्तावेजों और लाइसेंस की कमी थी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों लैब्स को सील कर दिया गया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी पैथोलॉजी लैब में जांच करवाने से पहले ये सुनिश्चित करें कि वह प्रमाणित और लाइसेंस प्राप्त हो। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे और जनता को सही दवाएं मिल सकें।
विधिवत इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना पाया गया है, ऐसे शिकायत आ सकती है। इसके साथ में आज जाँच की गई, इनके दस्तावेज देखे तो जो आपके सदस्य पटेल है जिनके नाम पे यहाँ पे उनका आयोग्य के नाम पे रजिस्ट्रेशन होना है, बट इनके द्वारा पैथोलॉजी सेंटर भी संचालित होना पाया गया। चूँकि पैथोलॉजी के लिए नॉर्म्स में है कि एमडी पैथोलॉजिस्ट होना जरूर, उसके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है, तो इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया। इनका एक और मेडिकल शॉप संचालित है और गतिविधियां चलती हैं जी, उसके संबंध में आज उसकी भी जांच की। क्या इस तरह से जी बिल्कुल, जो भी है अभी जितनी भी संचालित है उसमें विधिवत हम लोग अगर नहीं मिलता है तो ऐसे और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। खबर है डिंडोरी से, जहां पर कृषि फार्म के पास स्थित एक कार मैकेनिक की गैरेज में सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। अचानक आग भड़क गई। देखते ही देखते गैरेज में खड़ी कार आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने धुआं उठते देखा और तुरंत ही गैराज मालिक को सूचना दी। दमकल को बुलाया गया, लेकिन तब तक कार आग का गोला बन चुकी थी। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अगली खबर लखनऊ से है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अहम खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल होने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर, सरकार ने किए कई अहम बदलाव। सरकार की ओर से कई अहम बदलाव किए गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, डॉक्टर पूजा गुप्ता को चंदौली सीडीओ बनाया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मध्यांचल विद्युत निगम समेत कई जिलों में नए अफसरों की तैनाती की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उच्च और प्रशासनिक विभाग में उच्च स्तरीय बदलाव हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ऊर्जा और प्रशासनिक विभाग में उच्च स्तरीय बदलाव हुआ। अहम खबर आपको हम बता दें, डॉक्टर पूजा गुप्ता को चंदौली सीडीओ बनाया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऊर्जा और प्रशासनिक विभाग में उच्च स्तरीय बदलाव की बात सामने आई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा विधानसभा में क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अनियमित है, अनइलेक्ट्रिफाइड है, उनकी जो व्यवस्था है बड़ी ठीक नहीं है, उसमें कुछ करना चाहिए। आप सभी ने कभी न कभी इस बात को उठाया है।
और ये मैं जब से मंत्री बना हूं तब से मैं लेकर के चिंतित था। पिछली साल लगभग 1 साल पहले अप्रैल 2024 में माननीय जी हमने यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को एक दरखास्त किया कि भाई अभी की जो और ये व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी ये हमारे समय की भाजपा के समय की नहीं, 2 दशक पुरानी व्यवस्था 2005 से चली आ रही, उसको पुनरुच्चार उन्होंने 2016 में किया, आपकी सरकार ने किया। और वो व्यवस्था ऐसी थी कि कोई अविद्युतीकृत कॉलोनी है उसमें 25% मकान बने होने चाहिए। उस 25% में आधे लोग अगर अप्लाई करते हैं और खर्च देने तैयार होते हैं तब हमारा विभाग जो है बिजली देने के लिए हाँ बोलता था और बिजली देने की प्रक्रिया चलती थी। हमने अप्रैल में हमें लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि होता ये था कि 25% मकान बनने की शर्त, उन 25% आधे लोग एक कागज पे साइन करने की शर्त, उसमें से लोग कहते थे कि भैया हमने तो कनेक्शन ले लिया, हमने वालों को बबूलों को पटा करके हमने तो ले लिया है, हम क्यों साइन करें इस पे। ऐसा भी होता। उस व्यवस्था को खत्म नहीं जी, 2016 में 2005 में ये व्यवस्था बनी थी, 2017 में हम लोगों ने थोड़ा उसका सरलीकरण किया था। आज मैं अभी के साथ कहता हूं कि उस पुरानी अन्यायकारी व्यवस्था को हमने ध्वस्त कर दिया है 7 फरवरी से। इसी 27 फरवरी से हमारे आवेदन पे सुन लिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, माननीय अध्यक्ष जी। उसमें जो व्यवस्था थी कि 25% मकान बने हों, 50% अप्लाई करें, उसको हमने खत्म कर दिया। हमने ये कहा है कि एक व्यक्ति भी अगर अप्लाई करता है तो उससे, और ये यूपीआरसी ने ऑर्डर, वो एक व्यक्ति भी अगर उसमें अप्लाई करता है तो उसको कनेक्शन दिया जाएगा। जो माननीय सदस्य कह रही थी पहले 35 मल्टीप्लाइड बाई गुणा करिए 50% मकानों से कितना होता है, और अब जो है 70 रुपया। हमने तो दरखास्त थोड़ी अलग किया था, हमने लमसम अमाउंट के लिए किया था, लेकिन यूपीआरसी ने हमारी आधी 2/3 बात मानी है, 1/3 बात उन्होंने अपने मन से उसमें जोड़ा है। लेकिन पहले जो शर्त थी कि 25% लोग का मकान बना होना, 50% लोग अप्लाई करें, उस व्यवस्था को खत्म करते हुए एक व्यक्ति अगर अप्लाई करेगा कनेक्शन के लिए उसको कनेक्शन दिया जाएगा, और उससे जो उसका जो 70 रुपए के हिसाब से जो चार्ज है वो लिया जाएगा। ये व्यवस्था माननीय अध्यक्ष 2 दशक से चल रही थी और जनता को पीड़ा दे रही थी। अब जाकर के इसका समाधान लेकर के आ गया, उत्तर आ गया। मंत्री, आपने जितनी भी बातें कही अगर वो डेटा के साथ ना हो तो वो निराधार हो जाती है। वन में 3.5 करोड़ उपभोक्ता है, उनमें से 1.5 करोड़ जो हैं वो विभाग के द्वारा आयोजन नहीं हो पाया है। मेरा जो प्रश्न था मैं वापस से आपको रिपीट करना चाहूंगी कि जो डिस्टेंस है जिसमें असीमितताएं हैं, कहीं पे 15-18 केंद्र है और कहीं पे 10 केंद्र हैं, क्या विभाग के द्वारा उनको इक्वली डिवाइड किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को सबसे जो है आराम मिल सके। साथ ही साथ मेरा दूसरा प्रश्न, क्योंकि आपने कहा 40 मीटर की दूरी, तो मैं ये कहना चाहूंगी जो गरीब उपभोक्ता हैं, जो बीपीएल में आते हैं, जो वनवासी समाज, जो उस समाज के हैं जो वंचित हैं, उन लोगों के लिए सारी नियमों को हटाते हुए क्या उनको अवधीकरण जो है उसको योजना से आप उनको एडजस्ट करेंगे? अगर हमारे विभाग में इतनी रुचि है तो थोड़ा और पढ़ना चाहिए। सदस्य को ये जानकारी नहीं है, बिना पढ़े तब हाँ जी, बीपीएल माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विभाग में व्यवस्था है और माननीय सदस्यों को जानकारी भी होगी कि बीपीएल के लिए हम जो चार्ज लेते हैं उसमें बहुत बड़ी राहत के साथ कनेक्शन देने की हमारी व्यवस्था है। उसी प्रकार से जो गरीब होता है, लाइफ लाइन कंज्यूमर है, जिस उसके लिए उसको जो है 50-53% राहत के साथ हम बिजली देते हैं। और इस बजट में, जब मैं बजट पे बोल रहा, सुना नहीं शायद उस बात को, कि इस बजट में लाइफ लाइन कंज्यूमर्स को से बिजली देने के लिए, सब्सिडाइज दाम पर बिजली देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 2 करोड़ रुपया हमको दिया है। उसी प्रकार जो अन्य जो लाइफ लाइन कंज्यूमर नहीं है तो भी राहत दर से बिजली देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी उदारता के साथ हमको। रही बात आपके आगे पूछना, फिर बताइए। रही बात आगे फिर स्टेशनों को बजट का, रही बात आपके सब स्टेशनों को सप्रमाण या अनुपातिक रूप में पैसे देने की,
तो इसमें आप अपना ही नुकसान करेंगी। जौनपुर आजमगढ़ थोड़ा पिछड़ा है तो थोड़ा उनको ज्यादा मिल जाता है, आपको भी ज्यादा दिया गया। धन्यवाद। पंकज पटेल, प्रश्न कक्ष। माननीय जी, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा कि लो वोल्टेज की बढ़ती समस्या के निवारण के लिए सरकार कोई योजना बनाएगी, जवाब माननीय अध्यक्ष बहुत लंबा चौड़ा आया है। मुझे लग रहा है कि विद्युत विभाग में जितनी योजनाएं थी आपका यहाँ जिक्र किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसको देखने यह लग रहा है कि इसमें ज्यादातर काम 50-60% पूरा किया है माननीय मंत्री जी। 3 सालों में 50 से 60%। मुझे नहीं लग रहा मंत्री जी कार्यकाल में ये काम पूरा कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो लो वोल्टेज की समस्या आज पूरे प्रदेश में भी यहाँ भी होगी माननीय अध्यक्ष जी। हमारा नहीं है तो अध्यक्ष जी हमारे यहाँ भी खत्म करा दीजिए। आप क्या करते हो माननीय अध्यक्ष जी, जो बिजली विभाग का है माननीय अध्यक्ष जी, जो बिजली, अरे यार सबसे थोड़ी पूछे, मेरे सबका नाम थोड़ी लिया है, सब उत्तर देंगे। मेरा नाम लिया मैंने। 240 तक रहना चाहिए। रुक जाओ यार। माननीय अध्यक्ष जी, जो बिजली विभाग का मान है वोल्टेज का, वो 220 से 240 होना चाहिए। तो इतनी योजनाएं, इतना उत्तर आने के बाद मुझे एक हुआ कि अगर माननीय मंत्री जी इतना काम कर रहे हैं तो आज फिर से अपने क्षेत्र में एक बार पूछना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं सदन के लिए निकला तो मैंने फोन से सबसे पहले मैंने अपने ग्राम सभा में फोन लगाया तो वहां का जो आया, हमारे माननीय मंत्री जी अगर चेक कराना चाहे तो चेक करा लेंगे। चुनावाबाद ग्राम सभा है मेरा, वहां का वोल्टेज 150 है। दीपकपुर वहां का 160 वोल्टेज है। गोधना का 170 है। बेनी का 150 है। पूरा कोदाई का 150 है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे कहने के मुताबिक कि अभी ठंडी चल रही थी, अब गर्मी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जब अभी इतना कम वोल्टेज है तो जब गर्मी का टाइम आ जाएगा उस ये सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। जब लखनऊ विधानसभा से आपको हम तस्वीरें दिखाए थे जहां पर अहम बातें सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम चंडीगढ़ से बता दें। इस बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम मान 704 नौजवानों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीएम मान की ओर से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अहम जानकारी चंडीगढ़ से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग कॉरपोरेशन में युवाओं को नौकरी की बात सामने आई। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, 51,000 से ज्यादा नौजवानों को दी जा चुकी हैं नौकरियां। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम मान 704 नौजवानों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से इस बीच सामने आ रही है। होली पर यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा प्लान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रेलवे का बड़ा प्लान, 924 प्लस स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी। होली के त्यौहार को देखते हुए ये बड़ा कदम, यात्रियों की संख्या बढ़ने
पर और बढ़ेंगी ट्रेनें। ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यात्रियों की संख्या बढ़ने पर ट्रेनें और बढ़ेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पिछली बार 604 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। नॉर्दर्न रेलवे से सबसे ज्यादा 276 ट्रेनें होंगी संचालित। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उप समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की भाजपा की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। डॉक्टर वर्मा ने संभल मामले पर भी अपनी बात रखी और कहा कि पूजा स्थल और पूजा पद्धतियों का आदर करना चाहिए। तो वहीं असल परियोजना घोटाले पर दर्ज एफआईआर पर उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि वो उन उद्योगपतियों के बारे में बताएं जिन्होंने फर्जी एमओयू करके देश से भाग गए। डॉक्टर आर.के. वर्मा ने यह भी कहा कि सरकार को अपने उद्योगपतियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए। है नाम बदलने की, दूसरे का काम हटा करके अपना नाम गिनाने की, और यह एक परंपरा आगे ये अच्छी बात नहीं है। हर एक नाम के पीछे वहाँ के लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसके पीछे एक कारण रहा होता है। हर चीज़ को बदलना ठीक बात नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संबल को लेकर कहा कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। देखिए उसको वो मतलब आप हर जगह अपना खोजने की कोशिश करें, ये ठीक बात नहीं है। कौन कहाँ क्या है ये उनकी अपनी परंपराएं रही हैं, उनके लोग बताते हैं, लेकिन हर दूसरे के काम में अपनी चीज़ तलाशना, हर दूसरी जगह में अपनी जगह तलाशना एक हिकमत है। जिसकी जो जगह है वो उसकी जगह रहना चाहिए। इस बात का मैं करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि जो जिसकी जगह है। और हमारे भारत का संविधान जिस बात को कहता है कि इतने दिनों से जो जिस धर्म का, जो जिस समुदाय की परंपरा का जो हिस्सा रहा, पूजा पद्धति का जो हिस्सा रहा है, जो पूजा स्थल रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो संविधान कहता है उसके अनुसार। अंसल प्रोजेक्ट के जो मालिक हैं उन पर कल मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री ने कल सदन में कहा कि ये सपा की देन है और अंसल के जो लोग हैं वो भूमाफिया और सपा भूमाफियाओं की मदद करते हैं। देखिए अभी सरकार ढिढोरा पीट रही है कि हमने यहाँ पर जो इन्वेस्टर समिट कराए थे, इतने बड़े पैमाने पर हमने जो है उद्योगपतियों को, कॉर्पोरेट्स को, कंपनियों को हमने आमंत्रित किया, उन्होंने एमओयू साइन किया, और उनमें से कितने ऐसे हैं भगोड़े हैं जो भाग गए, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी ने भी इसको लेकर के ट्वीट करा। उन्होंने दिखाया कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। हाँ बेशक वही मैंने कहा कि अभी जितना इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें भी बड़े पैमाने पर ऐसे उद्योगपति हैं, कॉर्पोरेट हैं। अभी एक जन की जो है बात भी खुली है कि उनका सब कुछ फर्जीवाड़ा ही था। तो सरकार अपने उन उद्योगपतियों के बारे में क्या कहेगी जिनका स्वयं एमओयू साइन कराया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो वहीं अंसल मामले पर डिप्टी सीएम ने चोर की दाढ़ी में तनखा होने की बात कहकर विरोधियों पर निशाना साधा। संभल मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता विरासत और विकास है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार राज्य सरकार इस मुद्दे पर पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। मामला उठा है तो जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से बता। सर संभल अंसल पर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर सपा के अध्यक्ष का कहना है कि अंसल किसके करीबी सबको पता है, और अंसल में अगर इतना ही था तो क्यों नहीं वहां पर जाके प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया बीजेपी सरकार ने। ये चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर किसी मामले की जांच हो रही है, कोई दोषी पाया जा रहा है, अगर किसी से प्लाट या मकान लेने का पैसा लिया गया तो उसे देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो कार्रवाई काम करता है। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए कि हम विरासत और विकास लेकर आप लोग हैं जो विरासत में हमारे कोई भी ऐसी धरोहर है तो उसको उजागर कर रहे हैं, और विकास हमारी प्राथमिकता पे है, जिससे हमारा प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। आज भगदड़ मामले को लेकर जो हाथों की रिपोर्ट पेश होनी है, सदन में आना है, सदन के बाहर नहीं बोला जा सकता। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की बजाय मुजफ्फरनगर के किसानों के हालात और खासकर गन्ना किसानों के हालातों पर चर्चा होनी चाहिए। वो सरकार से आग्रह करते हैं कि किसानों की समस्याओं पर ध्यान जरूर दिया जाए।
विधान परिषद में ये मुद्दा उठाया है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर कर दिया जाए। देखिए, नाम बदलने का ट्रेंड चल रहा है भाजपा में, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, गन्ने का क्षेत्र, अगर वहीं सदन में खड़े होकर चिल्लाकर सरकार से ये बात कह दी होते कि गन्ने के किसान परेशान है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा, 3 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया और लगातार घटतोली चल रही है, बेईमानी चल रही है, वहाँ पर 70 से 80% आबादी गन्ने की खेती करती है, उस पर आश्रित है, तो ये इनका नया कोई काम नहीं है, इसी तरह काम है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं जिस चीज़ पर हमने नियम 56 में बोलना है, बागपत बड़ौत में 9 लोगों की मौत हो गई थी जैन समाज के, आप सोचो, वहीं के रहने वाले हैं, क्या उसका विषय उठाया उन्होंने एक बार भी? 9 लोगों की जान चलेगी, 50 से 60 लोग घायल हो गए, उसकी बात आज तक नहीं उठाई। तो अगर विषय उठाना है तो जनता के उन मुद्दों को ध्यान रखिए जिनसे जनता परेशानी में है, दिक्कत में, अन्याय हो रहा। इनसे बेनीवाल या जो भी लोग हैं, इनसे ये पूछना कि आपके गांव की कोई सड़क ऐसी है जो पानी की टंकी की वजह से खुद ही ना हो? इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो जल कल विभाग में हुआ है, शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन ये खुलेगा चीज। संबल मामले को लेकर सीएम ने कहा जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। नहीं, सही बात है, जो जिसका उसे मिलना चाहिए, लेकिन जातीय धार्मिक द्वेष फैलाकर और जातीय धार्मिक बातें निकाल कर, और जो सीएम साहब बोल रहे हैं, सीएम साहब मैं कह रहा हूँ 2 घंटे कल बोले, 2.25 घंटे आपने भी भाषण सुना होगा, उससे पहले भी 2 घंटे बोले। अच्छा, ये नहीं लगता कभी कभी एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, एक ही चीज़ बार बार? अरे उसी चीज़ के नाम पर सरकार बना ली है ना, लोगों को बांट कर, लोगों को झूठी सच्ची बात चलाकर सरकार बना ली ना एक बार, तो हमेशा ये चीज़ चलेगी नहीं। 2027 में ये लोग हटेंगे और कहीं ना कहीं जनता इनको सबक सिखाने का। अंसल मामले को लेकर कल सीएम ने बोला कि सपा सरकार दिन थे और अखिलेश जी ने इस पर ट्वीट किया। पता करवा लेना अंसल किसके जानने वाले हैं। अरे बोल देते हैं, गलत बोलते हैं, झूठ बोल देते हैं यहाँ पर लोग, कुछ भी। अंसल का पता कर लेना कहाँ से ये प्रोडक्ट किसके हैं, ये प्रोडक्ट भाजपाइयों के हैं। और अंसल के बारे में, परिवार के बारे में पता करना किसके नज़दीक है। अगर पता कर लोगे आप तो वैसे भी जो आपका चैनल है तो आप तो आसानी से पता कर सकते हो। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।